असीम सौंदर्य और पवित्रता की प्रतीक इस गुलाबी नगरी को नमन करती हूँ। राजस्थान विश्वविद्यालय की वैदिप्यमान प्रतिष्ठा और उसमें आप सबकी शिक्षा के प्रति निष्ठा को नमन करती हूँ। जब से इसे सींचने वाले विद्वत शिक्षक समाज को नमन करती हूँ। नमन करते हुए नमन करती हूँ उस परम पिता परमेश्वर को जो मुझ में वक्ता बनकर बोल रहा है, आप में श्रोता बनकर सुन रहा है और इस पंडाल के कण कण में विद्यमान होकर मंचस्थ विद्वत समाज और देश के छलनी हुए जिगर को मरहम लगाने की एकमात्र आशा स्थल। प्यारे साथियों, प्रसन्नता है कि मुझे आज ऐसे लोगों के बीच व्याख्यान का अवसर मिला है जो उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से उन्हें जीवन संग्राम में कूदना है। अभी आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां और संघर्ष है। ऐसा नहीं है कि आरएस बनने के बाद मेरे संघर्ष और चुनौतियां खत्म हो गए हैं, बल्कि वो तो अभी शुरू हुए हैं, लेकिन उनसे लोहा लिए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। साथियों, मुझे नहीं लगता कि मैं अपने इन स्नातक अनुजों को कोई मार्गदर्शन दे सकती हूँ या आप में किसी अभूतपूर्व ऊर्जा का संचार कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक जिज्ञासु विद्यार्थी रही हूँ और पिछले कुछ वर्षों में वही सामने आप ही की तरफ बैठा करती थी जहां आज आप जगमग तारों की तरह इस परिसर को रोशन कर रहे हैं। किंतु मैं इतना, अक्सर विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं कि मैडम साक्षात्कार के लिए कक्ष में जाने से पूर्व क्या करें, दरवाजा खोल के अनुमति कैसे मांगे, हिंदी में मांगे या अंग्रेजी में मांगे, कुर्सी पर उनके कहने पर बैठे कि खुद बैठ जाए, बैठते वक्त हाथ टेबल पर रखे, पांव पर रखे, सिर पर रखे, कहाँ रखे। लड़के पूछते हैं कि मैडम टाई लगाए, टाई के साथ कोट भी पहने, क्या शेविंग करें या नहीं करें। और लड़कियां भी पूछती है कि साड़ी पहने, सूट पहने तो मैचिंग का ब्लाउज पहने, क्या मैचिंग की नेल पॉलिश, सैंडल, ईयररिंग्स, पर्स, बैंगल्स, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन अगर चर्चा करें तो ये एक ऐसा विषय है जिस पर पूरा दिन खर्च किया जा सकता है। लेकिन अगर मेरी माने, संक्षेप में मेरी माने, तो आप तो बस, अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी है, आपकी विषय पर पकड़ है, आपने जो अपने हिसाब से कपड़े पहने हैं उनमें आप सुविधाजनक महसूस कर रहे हैं और उनसे आपके शरीर का आत्मविश्वास झलक रहा है, अगर आपको लगे कि आपने अपने माता पिता का आशीर्वाद ले लिया है, ईश्वर में आपकी आस्था है और दादी और नानी ने कह दिया कि जा बेटा कलेक्टर बन के ही आई, तो आप तो बस दरवाजा खोलिए और मुस्कुराते हुए अंदर घुस जाइए। अभी आपका बायोडेटा देखा जा रहा है। ग्रहणशीलता, अपने नेतृत्व को बनाए रखा, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा है, तो आप उसी तरह मुस्कुराते हुए बाहर आकर भेरू जी, भोमिया जी, पित्तर जी, जिनको भी आपने याद किया था, उनको धन्यवाद दे सकते हैं। तो ये तो बात हुई परीक्षा के विविध स्तरों की। अब मैं परीक्षा में सफलता की क्या प्रक्रिया है उस पर और उस समय क्या ध्यान रखी जाने वाली और सावधानियां बरतने वाली बातें हैं उन पर चर्चा करूं बहुत संक्षेप में। चूंकि अपनी ये जो सफलता की प्रक्रिया, इसको मैं एक कृषि के रूपक से बताना चाहूंगी। तो कृषि के रूपक से समझाना चाहूंगी क्योंकि अब राजस्व विभाग से जुड़ गई हूं, तो कृषि, बीज, फसल, पटवारी, गिरदावर, इनसे दिन भर सामना होता रहता है, तो उदाहरण भी वैसे ही देने लग गई हूं। दोस्तों, किसी भी बीज के अंकुरण, उसकी वृद्धि, स्थायित्व, फल फूल सहित पूरा वृक्ष बनने में ही सफलता की प्रक्रिया निहित है। किसी भी बीज के अंकुरण के लिए सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण योग्यता है उस बीज का अंकुरण योग्य होना। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर झांके। एक बार एक पागल आईने में खुद को देखकर कह रहा था कि लेकिन हम जैसे पढ़े लिखे और स्वस्थ चित्त व्यक्ति भी खुद को नहीं पहचानते हैं, अपने भीतर नहीं झांक पाते हैं। रास्ते में अगर कंकड़ हो और अगर अच्छा जूता पहना हो तो उस पर चला जा सकता है, लेकिन एक अच्छे जूते में भी अगर कंकड़ हो तो रास्ता चाहे कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, उस पर कुछ कदम चलना भी मुश्किल है। मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि पहले बाहर की चुनौतियों से पहले खुद की कमजोरियों से जीते, लड़े। बीज के अंकुरण के बाद अंकुरण के लिए आवश्यकता होती है उपजाऊ भूमि की, और मुझे नहीं लगता कि प्रतियोगिता के दौर में उपजाऊपन के मामले में राजस्थान विश्वविद्यालय का कोई सानी होगा।
यहाँ का मार्गदर्शन आपके लिए सदैव पथ प्रदर्शक का कार्य करता रहेगा। आपको अपनी तैयारी के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए जहां कहीं भी, किसी भी कोचिंग संस्थान, महाविद्यालय अथवा व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए कहीं भी अपने आप को समर्पित करें तो उस भूमि का उपजाऊपन जांच ले, क्योंकि कई बार योग्य बीज भी उपजाऊ भूमि के अभाव में अंकुरित नहीं हो पाते हैं। विद्यार्थी के लिए खाद का काम करते हैं उसकी कक्षा, उसकी पुस्तकें, उसके मित्र, उसका जो पढ़ाई का आसपास का माहौल है, वो उसके गुरुजन जो उसे एकाग्रता और ज्ञान संचय की विधि प्रदान करते हैं। एकाग्रता पर थोड़ा सा सर मैं अपना उदाहरण देना चाहूंगी कि मेरे घर के इस तरफ मंदिर है और इस तरफ मस्जिद। सुबह उठते ही इधर से घास खाए गैया, दूध पिए ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल शुरू हो जाता था। तो उधर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ शाम ढलती थी। बारात भी उधर से ही जाती थी, सतराम के जयकारे भी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी पूरी पढ़ाई अपने घर की छत की तरफ जाने वाली उस आखिरी सीढ़ी पर बैठकर की थी, और मुझे हर तरह के शोरगुल में एकाग्रता का इतना अभ्यास हो गया था कि पता ही नहीं चला कब होली की गैर निकल गई और कब ढोल ताशों के साथ मुहर्रम के ताजिए। पढ़ते वक्त मोबाइल बंद रखे। अगर व्हाट्सएप, मैसेंजर और फेसबुक नहीं चलेगा तो एकाग्रता में वृद्धि होगी, लेखन शैली में सुधार होगा और टॉप 50 में आने की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। मेरी बात करें तो मैं बताऊं, मैंने मोबाइल ही नहीं रखा था। यहाँ बैठे मेरे साथी इस बात के गवाह है कि मैंने एंड्रॉइड मोबाइल ओटीएस में आके खरीदा था, और अब व्हाट्सएप पर जुड़ने वाली मैं अपने बैच की आखिरी मेंबर थी। कीटनाशकों की बात करती हूँ इसके बाद। जिस प्रकार पौधे की जड़ों के दीमक और पत्तों के कीड़ा लग जाता है, उसी प्रकार एक विद्यार्थी के भी धैर्य के लालच का, मेहनत के आलस्य का, सादगी के विलासिता का और पढ़ाई के भटकाव का घुन लग ही जाता है। और ऐसे में अनुशासन ही वह कीटनाशक का कार्य करता है। मित्रों, अनुशासन ही वह औषधि है जो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए गए साधना के तपोबल के ओज को परिवर्तित कर देता है। इसलिए अपने आप को अनुशासित बनाए, व्यवस्थित बनाए, अपना खाना पीना, जागना, सोना, ये सब संयत बनाए। और इसके लिए गीता का एक श्लोक मेरी प्रेरणा रहा है कि युक्ताहार विहार से युक्त सर्वस्य चेष्टसु युक्त स्वप्नाम बोध से योगो भवति दुःखः। अर्थात अपना सोना, जागना, आहार, विहार और अपनी चेष्टाएं ये संयत हो, उचित हो। और अगर आप इस अनुशासन को, इस औचित्य को बनाए रखते हैं तो आपके लक्ष्य की पवित्रता को सुरक्षा मिलती रहेगी। विद्यार्थी के जीवन में भी दो प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं। 2008 की परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित नहीं होने पर मुझे किसी ने कहा कि तू तो केवी की नौकरी से संतोष कर ले, ये आरएस बनना तेरे बस की बात नहीं है। तो एक दूसरे मित्र ने कहा कि गिर को कर रे कंथड़ा, हिरण कशो घी खाए, आंख चरे और पून भगे, घोड़ा स्यू आगो जाए। कि हिम्मत कर, हुंकार भर, हिरण कौन सा घी खाता है लेकिन घोड़ों से आगे जाता है। एक था उत्प्रेरण और दूसरा था दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण ना स्वयं करे ना दूसरों के दुष्प्रेरण का शिकार हो, अपने मुकाम, अपने उसूल खुद तय करे और हर बार लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की